मेरा नाम अजीत कुमार है। मेरा एग्जामिनेशन रोल नंबर 19 MCR MS 520001 है। मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक है सॉइल एनालिसिस। सॉइल क्या है अगर बात की जाए तो सॉइल मिक्सचर है मिनरल्स का, वाटर्स का, एयर्स का एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है पेरेंट रॉक के वेदरिंग से एंड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस, क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। सॉइल का क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स पार्टिकल साइज 4 टाइप के सॉइल्स होते हैं: क्ले, सिल्ट्स, सैंड एंड ग्रेवल। और झारखंड रीजन की बात की जाए तो सॉइल 6 तरह के होते हैं। रेड सॉइल होते हैं, ब्लैक सॉइल होते हैं, लेटराइट सॉइल होते हैं, एलिवल सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल होते हैं, और एक भूल रहा हूँ मैं, इसको मैप के थ्रू मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड के अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉइल पाए जाते हैं। और इसके बाद की बात की जाए तो सॉइल की सैम्पलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का। सॉइल का सैम्पलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस तरह का भी शेप का, यहाँ पे दिखाओ, भी शेप का गड्ढा खोदना है। और इसका डेप्थ 15 to 30 सेंटीमीटर होना चाहिए ऐसे फसलों के लिए जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती है। और वैसे फसल जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है जैसे आम, लीची, ये जो हो गए बागवानी की खेती जिसे कहते हैं हम लोग, उनके लिए 1 मीटर तक का डेप्थ होनी चाहिए। यहाँ पे दिखाओ, इस तरह का भी शेप का खोदने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको इस तरह से दोनों साइड से मिट्टी को खुरेद के निकालना है। और इसको एक प्लास्टिक बैग में या एक चटाई या प्लास्टिक में रखना है इस तरह से, जिसमें कि ढेर सारे खरपतवार होंगे। इन खरपतवार को पहले अलग करना है, जिसमें कंकड़ भी होंगे, इसको अलग करना है। और उसके बाद अलग करने के बाद कुछ इस तरह से होंगे हम लोग का सॉइल, जिसको 4 पार्ट में हमको डिवाइड करना है इस तरह से। और 2 अपोजिट पार्ट को हम लोग को अलग कर देना है, कुछ इस तरह से अलग कर देना है। और उसके बाद ये जो 2 पार्ट बच गया उसको फिर से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर से एक सर्कल बना के उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर से अपोजिट 2 पार्ट को अलग कर देना है। और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि हम लोग का सॉइल जो है अप्रॉक्स ½ kg के करीब ना आ जाए। जब अप्रॉक्स ½ kg के करीब आ जाए तब उस सॉइल को हम लोग को एक प्लास्टिक बैग में कुछ इस तरह से हम लोग को पैक कर लेना है और सैम्पलिंग के लिए। और इसमें अपना नाम, पता और खेत का पता, खेत का नाम, इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको आप एक नोट्स में लिख के इसके अंदर डाल दें। और इसे अच्छे से पैक करने के बाद इसे टेस्ट के लिए जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ पे दे देना है। और जब टेस्ट होके रिजल्ट वापस आ जाए तब उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को खेती करनी चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग बिना जाने सोचे उर्वरक का यूज करते हैं बिना सॉइल का टेस्टिंग किए हुए। और इससे हम लोग का सॉइल का हेल्थ ख़राब हो रहा है। और एक ख़राब हेल्थ वाले सॉइल में अच्छी फसल का उम्मीद करना मुश्किल है, आप अच्छी फसल नहीं उगा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सॉइल का टेस्टिंग हो और उसके बाद ही हम लोग जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो और उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग उर्वरक के रूप में यूज करें। हम लोग को ध्यान रखना है कि जब हम लोग मिट्टी का सैम्पलिंग करें तो कहीं से भी सैम्पलिंग नहीं करना है। हम लोग गीली सॉइल को हम लोग सैम्पलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधों के नीचे का सॉइल को भी हम लोग सैम्पलिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और वैसे जगह से भी हम लोग सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं जहाँ पे पहले से गोबर या खाद दिया हो या किसी प्रकार का उर्वरक दिया हो, तो वैसे जगहों से हम लोग सैम्पलिंग नहीं करते हैं। सैम्पलिंग के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि
अपना जो भी फील्ड है, अपना खेत है, उसमें ऐसे भी शेप के गड्ढे खोदने हैं आपको। एक से अधिक आपको 10-12 जगह गड्ढे खोद लेने हैं और सभी जगह से उसी तरह से आपको निकालने हैं मिट्टी, और सभी को मिक्स करके इस तरह से 4-4 पार्ट में डिवाइड करते हुए उसको ½ kg तक लाना है, और फाइनली हम लोग का सैंपलिंग कंप्लीट होगा।